नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप इसके पहले के हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चनों का आज का यह सीरीज रहेगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसको अंत तक जरूर देख लीजिएगा। आपके जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें आपने अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, लेकिन हम और भी जो यहाँ पर लेवल है उसको हाई करेंगे आज के इस पेपर पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में रहते हैं लेकिन उत्तर सटीक हम नहीं दे पाते हैं। जैसे कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, अक्सर आपने इसको प्रैक्टिकली तौर पर देखा होगा। इम्पोर्टेंट है और ये एलडीसी की लोअर डिवीजन क्लर्क परीक्षा 1998 में आया हुआ है और हम पिछले 15 सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड लेंगे, पूरा जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आएंगे। तो यहाँ पर आकाश में तारे टिमटिमाने का कारण होता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण जब किरणें आती हैं फिर वापस जो है यहाँ पर ये नहीं जाती हैं, वो अपवर्तन कहलाता है। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा, मरीजों को ले जाने वाली गाड़ी जिसको एम्बुलेंस कहते हैं, उस गाड़ी में कुछ इस तरह से लिखा होता है, उल्टा लिखा होता है। तो यहाँ पर देखिए उसका ये इस तरह से होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, उल्टा क्यों लिखा होता है। तो हमारी गाड़ियों पर जो बैक मिरर होता है यानी पीछे वाले आने वाले वाहन को देखने के लिए जिन लेंसों का उत्तल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है उसमें तस्वीरें उल्टा करके दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर उल्टा जब लिखा रहेगा तो उसको जब उल्टा करके हमारे मिरर में दिखेगा तो वह सीधा दिखेगा। तो ये कारण है यहाँ पर उल्टा लिखने का। तो मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 2000 में आया हुआ है। फिर वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। ऊपरी परत द्वारा विकिरण का अवशोषण, तो अवरक्त किरणों के माध्यम से यहाँ पर विकिरण अवशोषित होते हैं। मैट्रिक स्तर परीक्षा 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ पर चलता है। मतलब तो यहाँ पर देखिए प्रकाश संश्लेषी जो क्रियाकलाप होता है उसके कारण पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश के नीला और लाल क्षेत्र में, यानी नीला और लाल रंग का प्रकाश जहाँ पर होगा वहाँ प्रकाश संश्लेषी क्रिया, कहने का मतलब एक तरह से दुगनी के बराबर हो जाएगी। वहीं अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर कि एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहन रहा है, इस कारण सामान्यतः यानी बिना चश्मे के दूर वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा। तो ये क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसको अवतल लेंस का चश्मा लग रहा है, वह यूज करता है, लेकिन इस कारण सामान्यतः अगर बिना चश्मे के दूर वस्तु का प्रतिबिंब है उसकी आंख में कहां पर बनता है, तो दृष्टिपटल के सामने बनेगा अगर अवतल लेंस का उपयोग वह करता है। और ये तब बनेगा दृष्टिपटल के सामने उसकी आंखों पर बिना चश्मे के। ये मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 2000 का आया हुआ क्वेश्चन है। फिर जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों द्वारा लगाया जाता है। तो जाली दस्तावेज चाहे जाली नोट हो या फिर अन्य रिकॉर्ड हो, अंकसूचियां हो, वह परावैज्ञानिक किरणों के द्वारा इन किरणों को प्रकाश डाल करके वहां पर उसका पता लगा लेते हैं। मैट्रिक स्तर पीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है क्वेश्चन, निलंबी जल अणुओं के कारण वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो प्रिज्मों का काम करते हैं यहाँ पर ये अणु। ये क्वेश्चन पीटी यानी मैट्रिक स्तर परीक्षा 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आप देखेंगे सीडी रैम और रोम। हमारे आजकल के जो एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें हम ज़्यादा रैम या रोम वाला फ़ोन ही पसंद करते हैं, लेकिन सीडी रोम जो होता है डिस्क को पढ़ने में मुख्यतः किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको पढ़ने के लिए लेजर किरणों की आवश्यकता पड़ती है। 2002 में पीटी स्तर की परीक्षा में आया हुआ है। फिर ये वाला क्वेश्चन हमारे दैनिक जीवन का है, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा 3 तरह की बत्तियां होती हैं, लेकिन लाल वाला जो होता है उसका मतलब होता है रुकना है हमको, तो इसका उपयोग लाल ही कलर का क्यों किया जाता है। यहाँ पर उत्तर है क्योंकि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, यानी इसका अवरोध जो है बहुत कम होता है और इसको दूर से आसानी से देखा जा सकता है। तो मैट्रिक स्तर परीक्षा पीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है।
तो अवरक्त किरणों वाला जो होता है स्तर वह यहाँ पर कुकर को गर्म करता है। ये क्वेश्चन आया है टैक्स असिस्टेंट की परीक्षा 2004 में। फिर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? नीला दिखाई देता है, नीला होता नहीं है आकाश, लेकिन नीला दिखाई देता है, तो ये कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ये सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल ऑडिट 2005 की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए, श्वेत यानी सफेद प्रकाश को अलग अलग रंगों में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। कांच का तिकोना शंख की तरह होता है प्रिज्म, उसको बोलते हैं, आपने देखा होगा। ये कर सहायक टैक्स असिस्टेंट 2006 की परीक्षा पर आया हुआ है। फिर तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है? अक्सर आपने देखा होगा रात में तारे दिखते हैं, ये टिमटिमाते हैं, तो यहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके कारण हमको ऐसा लगता है कि तारे लपक रहे हैं। ये सीपीओ सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2006 में आया हुआ है। फिर है मानव की आंख में निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। दो तीन तरह के दोष होते हैं, लेकिन मुख्यतः एग्जाम पर दो ही तरह के दोष ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं और निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन सीपीयू सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2006 में आया हुआ है। फिर प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करना है तो ये स्पेक्ट्रोमीटर होता है, उसकी सहायता से इसका इस उपकरण का के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर। ये टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर जल से भरा हुआ तालाब कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? अक्सर आपने भी इसको प्रैक्टिकली देखा होगा, तो इसका एक ही कारण है, अपवर्तन होता है प्रकाश का, इसके कारण यह कम गहरा दिखाई देता है। कर सहायक टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर जूम लेंस यहाँ पर है, ये क्या होता है? शायद इसका नाम आपने नहीं सुना हो। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है, जिसको जूम लेंस बोलते हैं, यानी ज़्यादा दूरी को जो है कम करके वस्तुओं का सुंदर चित्र और स्पष्ट चित्र यह करता है, इसको जूम लेंस कहते हैं। परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है। ये स्नातक स्तरीय पीटी परीक्षा 2007 में आया हुआ प्रश्न है। मरीचिका के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आप हर एग्जाम में देखेंगे। मरीचिका बनने का क्या कारण होता है? तो वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। परावर्तन कहें या परिवर्तन कहें, वायु की परत ही यहाँ पर बनाती है, क्योंकि ये मरीचिका जो है रेगिस्तान में हमको ऐसा लगता है कि वहाँ पर दूर कोई वस्तु है या व्यक्ति है, इस तरह से इसको मरीचिका कहते हैं। तो यहाँ पर वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ये कर सहायक टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यधिक जिसिक हो क्या कहलाता है? उसको लेजर कहते हैं। ये हायर सेकेंडरी 10+2 स्तर की परीक्षा 2010 में आया हुआ है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो होती है उससे संबंधित है, आयतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, ये आपको ध्यान रखना। परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा आयतन कोण पर निर्भर नहीं करेगी। ये हायर सेकेंडरी 10+2 स्तर परीक्षा 2010 में आया हुआ है। फिर पारदर्शी जल के भीतर, पारदर्शी जल यानी जल भरा हुआ है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। किसी मछली को दूर से शूट करना कठिन होता है, इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर अपवर्तन के कारण जो है उसको शूट नहीं कर पाते हैं, भले हमारा निशाना जो है लगाएं। फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 2011 में। फिर है अपवर्तक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो अपवर्तक लेंस को उत्तल लेंस ही कहते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2011 में आया हुआ है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत यानी सफेद वस्त्र शीतल होते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन वही है कि गर्मियों के
समय में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद कलर के कपड़े पहनने चाहिए। तो उसी को घुमा के दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो भी प्रकाश पहुँचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। कौन कपड़े? सफ़ेद कपड़े। प्रकाश आया उसको परावर्तित कर दिया, यानी वापस जल्द भेज दिया। लेकिन काला वाला जो कपड़ा होगा, काला कलर का कपड़ा होगा, तो वह क्या करेगा? वह प्रकाश को अवशोषित कर लेगा। ये 10+2 स्तर हायर सेकेंडरी स्तर परीक्षा 2011 में आया हुआ है। फिर है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी, फोटो खींचना, तो लाल, नीला और हरा, ये 3 कलर मुख्य होते हैं। ये 10+2 परीक्षा स्तर 2011 हायर सेकेंडरी लेवल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लाल, नीला, हरा, ये ध्यान रखिएगा, मुख्य फोटोग्राफी के रंग होते हैं। फिर वाहनों के अग्र दीपों यानी हेडलाइट में, वाहनों की जो हेडलाइट होती है तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग वहां पर किया जाता है? तो वाहनों की जो हेडलाइट होती है, कोई भी वाहन हो, मोटरसाइकिल हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो या कोई भी वाहन हो, उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में। और मिरर में अगर देखेंगे पीछे के साइड जो देखने के लिए, वहां पर उत्तल का प्रयोग करेंगे और अवतल का प्रयोग करेंगे किस पर? हेडलाइट में। ये मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस परीक्षा 2011 के एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। हम 2023 तक जितने एग्जाम हुए उन क्वेश्चनों को अगले वीडियो पर लेके आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा शेयर जरूर करें।